इंसान के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर है, वो लगभग एक ही पैटर्न में, एक ही तरीके से चलता है। ये ज़रूर है कि समय के अनुरूप समय जब बदला, तो बाहर के परिदृश्य में काम करने के तरीके बदल गए। आपके ध्यान में अलग चीज़ें आने लगी। बट उसके पीछे की जो कहानी है, मतलब कि जो मूल जिस पर वो चीज़ें हो रही हैं, वो सेम ही है। जैसे आज से या आज से पहले कभी भी और आज भी ज़्यादातर जो फ़ोकस है, जो काम हो रहा है, वो किसके पीछे हो रहा है? पैसा, पावर, पोज़ीशन, यही सेंटर में है, लोगों के ध्यान में है। और यही चीज़ें पहले भी पहले भी थी। जैसे आज यदि जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का युद्ध हो गया, आपका बंदूक से लड़ाई हो गई, परमाणु बम से, या केमिकल जो वेपन्स हैं, उनका इस तरह की सोच है लोगों के मन में, पैसा पावर को मतलब इनका यूज करके। पहले तलवार, गोला बारूद, उससे लड़ाई होती थी। तो चीजें बदल मतलब बाहर का परिदृश्य बदला है। मूल रूप से वो जो चीजें घटना घट रही हैं, उनके पीछे का जो लॉजिक है, वो जिस कारण से हो रहा है, वो सेम ही है। सब पैसा चाहते हैं। आज आज मैं पैसा कह रहा हूँ, पहले ये सोना चांदी हुआ करता था कि सोना चाहिए, धन दौलत, सोना जितना ज्यादा इकट्ठा कर सके। आज से कुछ सालों पहले नहीं, सैकड़ों सालों पहले तो देखेंगे, पहले युद्ध होते थे तो सोना चांदी के लिए। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, और इसकी शिक्षा कहीं भी नहीं दी जाती। स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं इसको पढ़ाया नहीं जाता। पहले जरूर भारतीय शिक्षा पद्धति में ये था, पुरातन जो प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति थी, वहां पर ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो जीवन का ज्ञान दिया करते थे। लेकिन आज जीवन का ज्ञान है ही नहीं। तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी आपकी चलती रहती है। और जन्म से बच्चा जन्म लेता है और एक मृत्यु तक भी वो पहुंचता है। इसमें वो सुख दुख की कड़ी से, दुख तकलीफ की इस कड़ी से गुजरता है। और जो ट्रैप है पावर पोजीशन का, इसमें इतना बुरी तरीके से फंस जाता है। और जो कई लोग इनसे बाहर भी ये अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो लास्ट में नशे की उसमें स्थिति में जाते हैं। आप डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए, अमेरिका का मैं नाम लूंगा, वहां पर नशा किस रूप में आगे बढ़ रहा है, और लोग ड्रग्स की चपेट में जा रहे हैं। उनके पास में अच्छा खाना है, मकान है, जो नीड्स को फुलफिल करता है, इंसान की नीड्स को, वो सब है। उसके बाद में भी वो नशे में है। और तो क्योंकि जिंदगी का ज्ञान उनको किसी ने दिया ही नहीं, जिंदगी को समझाया ही नहीं। हमारी जो माइंड है, वो किस तरह से उसकी फंक्शनलिटी है, उसको बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। और ये टेक कंपनियां तो अच्छी तरीके से जानती हैं, सोशल मीडिया कंपनी, जो किस प्रकार से हैक कर लेती है दिमाग को, और आपको पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे 5 घंटे कब आपके बीत गए रील्स देखने में। तो इसको बताया जाना, समझाया जाना बहुत जरूरी है। और जब हम बारीकी से समझते हैं, क्योंकि इतना तो हमारे पास में टाइम ही नहीं समझने का। हमको तो घर बनाना है, फिर बड़ा घर बनाना है, घर तो बना लिया हमने, बड़ा घर बनाना है, गाड़ी लानी है, हमारे पास गाड़ी है लेकिन बड़ी गाड़ी लानी है, बड़ी शादी करनी है, बड़ी पार्टी करनी है, उसके लिए पैसा अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें काम करना है। और चाहे से ईमानदारी से, जैसे बेईमानी से, कैसे भी हमको पैसा लेना, मतलब कमाना है। कमाना तो मैं नहीं कहूंगा, बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करना है, उसमें हम सब लगे हुए हैं। वो एक रेस है, और उसमें हम धोखाधड़ी, बेईमानी, करप्शन, भ्रष्टाचार, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। मैं तो अखबार में पढ़ता हूँ कैसे शादियां टूट जाती है। एक शादी का उदाहरण था, उसमें पत्नी है, उसने नौकरी लग जाती है, मैंने पढ़ा अभी, और उसके पति ने उसकी शिकायत कर दी कि ये तो करप्शन करके लगी है, कैसे इसने साठ गांठ करी थी। और ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर कैसे पेपर आउट हो रहे हैं, और कैसे लोग, तो वो सारी चीज आप समझते होंगे, जानते होंगे। तो इंसान इतने बुरी तरीके से फंस गया है इन चीजों में, और उसको पता ही नहीं है सच क्या है। क्योंकि इस प्रकार से सोचने का उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और
मतलब पूरी सोसाइटी बहुत ही बुरी तरीके से बहुत हद तक करप्ट हो चुकी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी का ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए और ऐसे लोगों के संपर्क में आया जाए जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको ज़िंदगी के ज्ञान देते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो आज से 10 साल बाद में, 15 साल बाद में हम भी ऐसा देखेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में भी, अभी भी हो रही हैं। हम देखते हैं नशा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है पूरे राजस्थान में। देख सकते हैं अभी अ, आपके आस-पास नहीं है पर वो आप यदि सोच रहे हैं कि आप बच जाएँगे तो वो आप भी नहीं बचेंगे, आपके परिवार भी नहीं बचेंगे क्योंकि वो चीज़ एक दूसरे से रिलेट है करती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऐसे जुड़े हुए हैं हम सब लोग, तो वो कहीं न कहीं वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझा जाए, जैसे सुख-दुःख, तकलीफ, परेशानी, अच्छाई, बुराई इनको पूरा अच्छे से इनका ज्ञान लिया जाए, ताकि ये जो ज़िंदगी वो चलती रहे, हम नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहें। इसलिए नहीं कि हमको पावर, पोज़ीशन, पैसा चाहिए, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमको एक अंदर की शांति प्राप्त हो और हम खुद को जान सकें, इसलिए, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। और मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगा एक एग्ज़ाम्पल दे कर के आपको तो चीज़ें समझ में आएँगी। आप अ, स शायद पहले भी इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते हैं अधिकतर लोग तो समझ में आएगा आपको। सुख-दुःख का जो ट्रैप है, वो ऐसा है कि मान लो आपके पाँव में काँटा लगा, तो आप कहेंगे कि मैं दुःख में हूँ, तकलीफ में हूँ, दर्द हो रहा है मुझे। तो काँटा निकाला, आपको राहत मिली, अब आप कह रहे हैं मुझे अब सुख की अनुभूति हो रही है, अब मैं ठीक फ़ील कर रहा हूँ। तो यदि मान लो काँटा लगता ही नहीं, तो आप उसको क्या कहते हैं? तो आपके मन में सुख का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। आप चल रहे हैं आराम से, पर काँटा लगा तो आपको दुःख हुआ। तो उस दुःख से राहत मिली तो आप बोल रहे हैं मुझे सुख हुआ। तो आप ये देख रहे हैं ये रिलेटिव हो गया, सापेक्ष हो गया। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो हम खुशी मना रहे हैं, साथ-साथ में हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसी की डेथ होगी, एक दिन डेथ होगी, ये श्योर है। तो ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं इस प्रकार से। जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सत्य है, पर हम उसके लिए तैयार ही नहीं है। या इस तरह से हमारा जो जीवन का सोचने का प्रैक्टिस ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है। एट एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। आप जा रहे हैं, मतलब और तो चलो चीजें आप छोड़ दीजिए, जो भी आप तकलीफें बताते हैं उनको तो छोड़ दीजिए। आपकी जो जिंदगी, आपकी जो आइडेंटिटी है, वही खत्म हो सकती है। आप खत्म हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो आप ही नहीं बचेंगे तो वो सारी चीजें कहाँ बचेंगी जो आप गिनाते रहते हैं? मेरा फोन गिर गया, मेरी ट्रेन लेट हो गई, आज मेरी गाड़ी पंचर हो गई, आज मेरे बरसात आ गई, मैं भीग गया, आज खांसी हो गई, आज घर में ये तकलीफ हो गई, आज मतलब ये सारी तकलीफें तो आप छोड़ ही दीजिए। जब आप ही नहीं बचेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये सत्य है। अब तो कोविड भी आपने देख लिया है, चलो ठीक है आपने पिछले इतिहास से नहीं सीखते, पर कोविड तो अभी रिसेंटली हुआ है। तो चीजें इतनी सारी और अब तो इतनी अनप्रिडिक्ट हो गई है क्योंकि इतना सारा पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, पृथ्वी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको हमने और भी अनप्रिडिक्ट कर दिया है। कुछ चीजें हमारे साइंस के दायरे में है तो वो साइंस पता करती रहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें दायरे में नहीं है। अब कोविड का जो आया तो ऐसा कोई भी वायरस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार का अभ्यास करवाना, एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, इस प्रकार की और भी चीजें हैं, हमेशा आपको खुश रहना है। तो ये आप कहेंगे कि नहीं मैं तो तकलीफ में आ जाता हूँ, दुख में रहता हूँ। तो यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे जीवन को, तो फिर आप खुशी रहेंगे हमेशा, आपके पास में ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो आप, हाँ, चीजें होंगी तो आप परेशानी होगी आपको, ऊपर ऊपर से आप जा रहे हैं रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो आप इलाज भी करवाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, दर्द भी होगा, पर वो आपके अंदर ये नहीं होगा कि आप शिकायत कर रहे हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, शिकायतें, वो आप मतलब कि परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा, और आप इस तरीके से मतलब बेचैनी होना, और वो सब चीज नहीं होगा आपके साथ में, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो फिर आप
आपके पास चॉइस बचेगी नहीं, हमेशा खुश ही रहोगे आप, चीज़ों को आप सब समझ लोगे। तो इस प्रकार से, और एक और मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ, दिमाग को। यदि आप दिमाग को समझ गए तो आपको आपके आपका जो ये सोचना है कि मेरा दिमाग के ऊपर कंट्रोल है, मैं दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो भी आपका चला जाएगा। आप कंट्रोल करके बता दीजिए कि मेरे को 3 दिन फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेचैन महसूस होने लगेगी। तो ये समझ में आ जाएगा कि दिमाग की भी एक पैटर्न है। तो यदि आप उसमें जाएँगे तो दिमाग फँसेगा ही फँसेगा, तो उससे बाहर रहना है। ये कुछ ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि मैं कितनी भी शराब पी सकता हूँ और मैं कंट्रोल में चल सकता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कितनी भी शराब पी करके मैं कंट्रोल में चल सकता हूँ, कार ड्राइव कर सकता हूँ? आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं, पर एक्चुअल में तो आप कंट्रोल में नहीं है। आपकी कार यदि चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चल रहे हैं तो गिर जाएँगे आप। तो ये समझ लेना कि हमें उस ट्रैप में जाना ही नहीं है, हमें शराब पीनी ही नहीं है। ये अच्छे से समझ लेना। तो दिमाग भी आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि आपको बाद में फिर समझ में आने लगेगा। तो भाई हमें उस ट्रैप में फँसना ही नहीं है, हमें उससे दूर ही रहना है। यदि आप तो करते ही होंगे, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया ही कर रही है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, पर मैं बहुत हद तक उस पे मैंने कंट्रोल कर लिया है। अभी रिसेंट जो डेज़ है उसके अंदर सोशल मीडिया की जो कंपनी है, उन्होंने हमारे फ़ोकस को, अटेंशन को ग्रैब कर लिया है, पूरी उसको खींच लिया है ध्यान को, और हम लगातार उस पे बहुत सारा टाइम बिता रहे हैं, अननेसेसरी। उसका कोई सेंस नहीं है। ज़्यादातर जब चीज़ें हम देखेंगे, सुनेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तो अच्छे रूप में उपयोग नहीं है बिल्कुल भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पर अधिकतर तो वो हमको नुकसान ही पहुँचा रही है। तो उसको हम रोक सकते हैं कि भई हमें इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ताकि हम इनसे बच सकें। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे तो ज़िंदगी चलती रहती है, और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग की, हमारे सोचने के जो पैटर्न्स हैं, सोसाइटी में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसमें किस प्रकार से मैं बहुत बार इस चीज़ को प्रयोग में करता हूँ, अलग-अलग लोगों के सामने, अनजान लोगों के सामने, मेरी अलग-अलग पर्सनैलिटी बना कर के मैं पेश करता हूँ। फिर वो कैसे अपनी चीज़ें बताते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, तो फिर आपको ये ज़िंदगी बहुत खुशहाल लगती है, और फिर आपको मतलब एक मज़ा आने लगता है ज़िंदगी जीने में। जैसे कह सकते हैं कि मैं तो उस अवस्था में हूँ कि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब कि चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, सुख आ रहा है, दुःख आ रहा है, तकलीफ़ आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। सुख आ रहा है तब भी अच्छी बात है, दुःख आ रहा है तब भी अच्छी बात है। आप अपने फ्लो के अंदर काम करते जा रहे हैं। तो ये अभ्यास से आती है, और क्योंकि जब हम इस पूरी पावर, पैसा और पोजीशन के गेम में जब हम रहते हैं, तो ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी अपनी तरफ। क्योंकि सोसाइटी में जब हम एक दूसरे को देखते हैं, तो बहुत सावधान रहना ज़रूरी है कि ये जो धन दौलत इनका जो गेम है, इनको समझ करके, और फिर एक लास्ट की स्टेज ये आती है कि आपके जो समझ और जो विचार है, उसको भी फिर आपको छोड़ना पड़ता है। वो बहुत लास्ट की स्टेज है। फिर बाद में आप उसको भी जब छोड़ देते हैं, तो, और वो भी डेली, क्योंकि रोज़ाना यदि आप उसका एक तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप फिर इस पावर, पैसा, पोज़ीशन के गेम में फँस जाएँगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। जैसे ईश्वर ने हमको साँस लेने के लिए हवा दी है, फ्री दी है, उसको तो खैर हमने गंदा ही कर दिया है। पूरे आप देखेंगे कितनी हवा को हमने गंदा कर रखा है। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप चेक कर सकते हैं। छोटे-छोटे कस्बे जो बहुत महानगरों से, जो बड़ी-बड़ी जो सिटीज़ उनसे दूर है, उनके अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो गड़बड़ाया हुआ है, खराब है। तो जो फ्री में हमें नेचर ने दिया है, पानी दिया है, हवा दी है, उसको भी हमने गंदा कर दिया है। तो जैसे हवा, पानी ज़रूरी है, वैसे ही हमें पैसा भी ज़रूरी है। तो पैसा एक हद तक जहाँ से आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं। बाकी डिज़ायर है उनका तो कोई अंत है ही नहीं। तो इस प्रकार से ज़िंदगी फिर चलती रहे, हम खुश रहें, मस्त रहें, और फिर एक अच्छा जीवन का मतलब सैटिस्फैक्शन आपको मिले। आपको पता है कि आपके अंदर वो बेचैनी नहीं है।
आप परेशान नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर दुर्भावना नहीं है, आप उन सबसे परे हो। आप इसलिए किसी काम नहीं कर रहे कि किसी को हराना है, आप काम कर रहे हो कि आप जीत सको। आप इसलिए काम नहीं कर रहे कि आपको बहुत बड़ी कार लेनी है, बहुत बड़ा घर बनाना है, आप इसलिए काम कर रहे हो कि आपको उसमें आनंद आ रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो आपका एक नज़रिया, कल काम आपके लगभग वही रहेंगे, लेकिन आपका एक नज़रिया बदल जाएगा लाइफ के प्रति। तो फिर आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आप देखोगे वैसे सृष्टि आपको नजर आएगी।